चुपके चुपके जेठ और बहू की प्रेम कथा। शुरुआत। गांव के बड़े आंगन वाले घर में वीरेंद्र अपने छोटे भाई सुरेश और परिवार के साथ रहता था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी कहानी पसंद है। और दोस्तों, हाँ, ध्यान से एक और बात सुनिए कि यह जो भाग चल रहे हैं इन भागों में अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको अगला भाग सुनने में कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद आपका। दोस्तों, सुरेश की शादी को बस 6 महीने हुए थे और उसकी पत्नी सुहानी बेहद सुंदर और समझदार थी। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही सुरेश को काम के सिलसिले में शहर भेज दिया गया और घर में सुहानी का मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। वीरेंद्र उम्र में बड़ा था, जिम्मेदार भी, लेकिन सुहानी की मासूम मुस्कान और आंखों में छुपी उदासी उसे बेचैन करने लगी। पहला एहसास। एक शाम आंगन में तूफानी हवा चल रही थी। सुहानी कपड़े समेट रही थी। तभी पल्लू हवा में उड़कर वीरेंद्र के चेहरे पर आ गिरा। वीरेंद्र ने पल्लू हटाते हुए उसकी आंखों में देखा। कुछ पल के लिए दोनों समय भूल गए। सुहानी ने झेपते हुए पल्लू ठीक किया और जल्दी से अंदर चली गई, लेकिन उस पल ने दोनों के दिल में हलचल पैदा कर दी। बरसात की रात। बरसात का मौसम था। बिजली चली गई और घर अंधेरे में डूबा था। सुहानी रसोई में मोमबत्ती ढूंढ रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया। वीरेंद्र ने पीछे से पकड़ लिया, उसकी कमर पर हाथ कसकर थाम लिया। बारिश की बूंदों और अंधेरे में उसकी गर्म सांसें सुहानी की गर्दन को छू रही थी। दोनों की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन वो पल बिना कुछ कहे गुजर गया। रिश्ता गहरा होना। अब वीरेंद्र अक्सर सुहानी से छोटी छोटी बातें करने लगा, कभी चाय के बहाने, कभी सामान लाने के बहाने। रात को आंगन में चुपके से बैठकर बातें करना, एक दूसरे की आंखों में देखना, ये सब उनके बीच एक अनकहे रिश्ते को मजबूत कर रहा था। एक खास पल। एक दिन दोपहर में घर में बाकी लोग शादी में गए थे, सिर्फ वीरेंद्र और सुहानी घर पर थे। वीरेंद्र ने धीरे से कहा, सुहानी, अगर ये रिश्ता गलत है तो दिल क्यों मानता है? सुहानी उसकी ओर बढ़ी और बोली, शायद क्योंकि ये दिल से है और दिल गलत नहीं होता। उस दिन उन्होंने अपने दिल की बातें आंखों और स्पर्श से कह दी। एक चुपके चुपके खिलने वाला प्यार, जिसे कोई नाम नहीं दे सकता था, लेकिन जो हमेशा उनकी यादों में जिंदा रहा। अगर आप चाहें तो मैं आपको यही कहानी और लंबी, ज्यादा रोमांटिक और बोल्ड अंदाज में लिख दूं, जिसमें उनके गुप्त पलों का पूरा विस्तार होगा।